कार्यक्रम स्थल पर आए और नाटक के माध्यम से हंसते हंसाते मनोरंजन के साथ प्राप्त करें। स्वच्छता के विषय पे जानकारी, सरकार की नई गाइडलाइन, उनका आप सभी पालन करें। अगर आप सार्वजनिक जगहों पे गंदगी फैलाते हैं, कूड़ा करते हैं, तो नगर निगम की ओर से आपका चालान कर दिया जाएगा। यहाँ दोस्तों, सार्वजनिक जगहों पे गंदगी ना फैलाएं, अपने घर के आसपास गंदगी ना रखें, वह स्वयं के घर में भी गंदगी ना रखें। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, यही हमारी कामना है। तो आइए साथियों, आज के क्षेत्र में भारत सरकार के द्वारा एक छोटे से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया है। आप सभी इस नुक्कड़ नाटक में सादर आमंत्रित हैं। जल्दी से जल्दी आए, हम अपना ये कार्यक्रम निश्चित समय से शुरू होकर के निश्चित समय में समाप्त कर देंगे। तो देर न करें साथियों, जल्दी से जल्दी पहुंचे आप हमारे कार्यक्रम स्थल पर और नाटक के माध्यम से हंसते हंसाते प्राप्त करें। स्वच्छता के विषय पे जानकारी एक बार पुनः गुजारिश है सभी क्षेत्रवासियों से। आपके क्षेत्र में भारत सरकार, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा एक छोटे से नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। हाँ, बात तो तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो। तुमसे कितनी बार मैंने कहा तुम मोहल्ले में किसी दिन लड़ाई करा दो। हाँ, अरे कूड़ा कचरा फेंकने के लिए सरकार ने इतने इंतजाम किए, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता। तुमसे 20 बार मैंने कहा वो जो सफाई कर्मचारियों वाली टीम आती है, कूड़ा हमेशा उन्हीं को देना है। देना चाहिए। और प्लास्टिक का इस्तेमाल भैया बिल्कुल नहीं करना है। सहारनपुर में प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित है। और तो और एक बात ध्यान रखनी है, गीला कूड़ा अलग और सूखा कूड़ा अलग करके ही फेंकना है। अरे वही तो हम बता रहे थे बाबू जी को। हाँ, तो आप बताओ ना, जरा प्यार से समझाया करो बाबू जी को। नहीं, अब तुम समझा दो। अच्छा, तो सुनो, सूखा कूड़ा जानती हो? हाँ, जानते हैं। क्या होता है बताओ? सूखा कूड़ा होता है हाँ। जैसे टूटी हुई प्लास्टिकें, टूटी हुई प्लास्टिकें, हाँ, बोतल, हाँ। चश्मा, हाँ। जैब का डब्बा, कूड़ा कचरा जो। समझ गए, ये तो बड़ी होशियार निकली है। अच्छा। और सूखा कूड़ा कौन से रंग के डस्टबिन में डालना है? गीले डब्बे में। हाँ, कोई पता था, बताने वाले थे। तुम्हें एक बात नहीं पता होगी, कौन सी? गीला कचरा कौन सा होता है? अरे हमको वो भी पता है। वो भी पता है? हाँ। बताओ फिर कौन सा होता है? हमको पता है, बताओ। जो पानी में भिगो दो गीला हो गया। हाँ, बस पानी में भिगोने से गीला नहीं होता है, गीला कचरा अलग होता है। अच्छा। अब जैसे आलू छीलती हो, हाँ, छिलते हैं। तरोई छीलती हो, हाँ, छिलते हैं। लौकी छीलती हो, छिलते हैं। भिंडी छीलती हो। अरे भिंडी कहाँ छिली जाती है भैया? अच्छा, भिंडी नहीं छींची? नहीं। अच्छा अच्छा। तुम भैया छिलते हो? हाँ, हम दाढ़ी मोछे भी छील देते हैं। तुम समझ कर। हाँ, और सुनो, ये सारी चीजें जैसे सब्जियों के छिकले, फलों के छिकले, हाँ। अंडे के छिकले, हाँ। ये सब चीजें गीले कूड़े में फेंकनी चाहिए। अच्छा भैया। हाँ छिलते हैं। हाँ, और जानती हो गीला कचरा कौन से रंग के डस्टबिन में? हरे डब्बे में। हाँ, हरे रंग के डिब्बे अच्छा में। भैया ये बताओ, हाँ। अब डस्टबिन में तो कूड़ा डाल दिया, हाँ। गीला वाला हरे में डाल दिया, सूखा वाला नीले में डाल दिया, हाँ। अब वो डस्टबिन का कूड़ा कहाँ डालेंगे? उन डस्टबिन का कूड़ा भैया जो सफाई कर्मचारियों की टीम आती है, नगर निगम से। हाँ, उन्हीं को दे देना है। अच्छा। हाँ, और जानते हो भैया, हाँ। सरकार सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग करने के लिए क्यों कह रही है? वो तो मैंने सोचा ही नहीं। इसलिए क्योंकि सूखे कूड़े की होगी रिसाइकलिंग। मतलब सूखे कूड़े साइकिल बना दी जाएगी? हाँ, बस अबे साइकिल नहीं बना दी जाएगी, रिसाइकिल मतलब किसी भी चीज का पुनर्निर्माण करना। अच्छा अच्छा, जैसे मग्गा टूट गया तो उसको पिघला के फिर मग्गा बना दिया। हाँ, समझ गया। और भैया अगर गीला कचरा अलग फेंकेंगे हाँ। तो उसकी खाद बन जाएगी। अच्छा, और वो खाद हमारे देश के किसान भाइयों के काम ये आएगी। तो बहुत बढ़िया बात है। हाँ, इसलिए कूड़े का सही निपटान भी हो जाएगा। हाँ। और उस कूड़े से हम लोग को फायदा भी मिल जाएगा। हाँ, इसलिए भैया सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा हमेशा अलग करके अच्छा फेंकना। भैया ये बताओ, हाँ। हमारे वार्ड में डस्टबिन नहीं रखे हैं, अच्छा, तो और एक दो समस्या है। हाँ। नाली जाम रहती है। तुम्हारे वार्ड में पान पुड़िया की दुकान तो बहुत खुली होंगी, क्यों? मसाला खाने के लिए तुम्हें नहीं ढूंढना पड़ता। हाँ। दारू पीने तुम शाम को 5 बजे बिल्कुल करेक्ट टाइम पहुंच जाते अरे हो। भैया वो तो मेरा सीधा फंडा है। हाँ। मोबाइल में सिम डलाए जियो, हाँ। और शाम को 100 ग्राम पियो। ऑफिस से छूटता है, चाचा घर नहीं पहुंचता है, ठेके पहले पहुंच जाता है। अरे सबको ना बताओ। सारे खर्चे करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं, लेकिन एक डस्टबिन खरीदने का पैसा नहीं है।